अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके पास एक एक्स हिंदू सिस्टर की वीडियो लाए हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन हमें अफसोस करना चाहिए अपने कौम की उन बहनों पर जो नाम से तो मुसलमान रहती हैं, लेकिन जब कोई हिंदू लड़की मुसलमान बन जाती है तो उसका मजाक बनाने लगती हैं। वो इतनी नादान हैं कि वो उस लड़की का मजाक नहीं बना रही हैं, बल्कि अल्लाह सुब्हान व तआला के दीन का मजाक बना रही हैं। और जो अल्लाह ताला के दीन का मजाक बनाता है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुसलमान रह सकता है। अल्लाह ताला रहम करे ऐसे लोगों के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर आपको गुस्सा भी आएगी और सुकून भी मिलेगा कि हमारी एक और बहन ने इस्लाम में वापसी की है। और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की रिवर्ट मुस्लिम की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे ख्याल से एक दीदी जुड़ी हैं, उन दीदी को ले लेते हैं। डाउटफुल गर्ल हैं हमारी दीदी। जी दीदी, स्वागत है आपका, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं दीदी? जी नहीं, अभी तक तो नहीं हुई हूँ। अब मतलब मैं आज कलमा पढ़ने आई हूँ। वाह भाई वाह दीदी, क्या बात है, क्या बात है, पक्की बात है। लेकिन आमिर भाई मैं मुफ्ती साहब जी से एक्चुअली पढ़ना चाहती हूँ कलमा, तो वो कब आएंगे? ओहो, मुफ्ती साहब, यार ये मुफ्ती साहब को देखा, मुफ्ती साहब स्ट्रीम ना मिस किया करें हजरत, तो मसरूफ है ना हजरत, क्या करें। एक मिनट मैं हजरत से पूछता हूँ, अगर मैं उनको इस इमरजेंसी के लिए कॉल पे ले सकूं तो मैं आप जरूर चाहूंगा कि उनके थ्रू मैं ब्रिज बन जाऊं, इससे तो बड़ा काम ही नहीं हो सकता। एक मिनट जरा रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट मैं उनको पूछता हूं, ताकि ना ये काम उन्हीं के मुबारक मौजूदगी में हो। जी दीदी, ठीक है ना, मैं कोशिश करता हूँ। जी तो ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत थी, बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह हो गई। क्या कहने, क्या कहने, अति उत्तम, अति उत्तम। अच्छा, मैंने मैसेज तो उनको कर दिया है, लेट्स सी अगर उनका रिप्लाई आ जाता है टाइमली, अगर वो सफर में ना हुए, क्योंकि वहां पर इस टाइम सुबह का टाइम होता है। हाँ जी। अच्छा, दीदी आप अवेलेबल हैं? यानी अगर थोड़ा सा टाइम भी लग जाए, कोई हाँ बिल्कुल आधा बिल्कुल, घंटा, कोई ठीक है बात ना, नहीं। कोई ऐसे चलें, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा चलें, उतनी देर ना हम दीदी बात कर लेते हैं ना, ताकि आपके आने का भी कुछ लोगों को सुनने का, समझने का मौका मिल जाए। दीदी आप ये बताएं, जी आपका बिल्कुल। बैकग्राउंड क्या, आप सनातन से हैं या क्या थी आप? मैं प्योर सनातनी हूँ। मेरे घर वाले तो बहुत रिलीजियस लोग हैं, बहुत ज्यादा। ओ मेरे घर हो, में ही मंदिर बना के रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं पहले भी आ चुकी थी सर। मैं अमित भाई, मैं पहले भी आ चुकी थी ना, बोल रही थी मेरे भाई भी मतलब इस्लाम कबूल करना चाहता है। अच्छा, नहीं अच्छा, वो जो इंस्टाग्राम पर मैसेज आया था वो आपका था? हाँ जी, हाँ जी, मैं वो अच्छा थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ सच, मुझे याद आ गया, मैंने ही आपको कहा था कि संडे को मुफ्ती साहब की स्ट्रीम हाँ होगी तो जी। आप उधर ज्वाइन जी कर लें। हाँ, वो संडे को जी उनकी हुई नहीं। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने जी। आपको पहचाना नहीं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। ये तो कमाल हो गया। दीदी आप चूंकि प्योर बैकग्राउंड जो आपका सनातनी है और घर में मंदिर था, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ दीदी, अपने जी कुछ सनातनी बोलिए। दोस्तों से, मैं कह सकता हूँ? जी जी बोलिए। जी, सनातनी दोस्तों, दीदी इस्लाम कबूल करने के लिए मौजूद हैं, और मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, अत्यंत खेद है, दिख गया छेद है तुम्हें। मैंने कहा था छेद है, मेरी किसी ने नहीं सुनी। दीदी ने सुन ली है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बस कुछ सुन ही नहीं रहा। क्या करूं मैं, किसको सुनाऊं? खैर, दीदी वापस आते हैं, आज तो अल्लाह आपको सलामत आज रखे तो जी। आप जो पोस्ट किए थे आमिर भाई, उसमें तो मतलब पूरा क्या ही हो गया। पूरा आके एक बंदा आके मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है कि तू फेक आईडी है, ये है वो है। आप देखिएगा एक बार जरूर। किस जगह पे, पोस्ट पे? हाँ, जो वो आए थे ना, वो क्या बाबा जी क्या थे, आए थे जो पोस्ट किए थे अच्छा, वो आप। स्वामी, स्वामी स्वामी वाली, अच्छा 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 स्वामी अच्छा। जी। हाँ, दीदी उसी मैं, पोस्ट जी में हाँ, पूरा लड़ाई हो गया। अच्छा अच्छा दीदी, मैं आपको एक चीज बता दूं, इनको करें इग्नोर, क्योंकि आज इग्नोर नहीं आजकल होता ना आमिर भाई, मेरे से इग्नोर ही नहीं होता है। मैं क्या करूं? कोई कुछ गलत बोले तो तुम्हें सही पता है तो तुम चुप नहीं रह सकते ना उधर। वो बात सही है, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, कितनों का आप मुंह बंद है कि मेरी बात सुन, मैं एक चीज बताता हूँ, ईमान आपने लाना है, इस्लाम आपने कबूल करना है, किसके लिए? एक ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, सच के लिए। ये कौन है? ये आप ऐसे समझें कि आप कभी जाए ना किसी इलाके में, जाएं, बड़ी प्यारी गाड़ी होगी, BMW, लैंड क्रूजर, उसके पीछे कुत्ते भागते हैं, ये वो लोग हैं दीदी। आपको ईमान मिल गया, आपको सोना मिल गया,
ठीक है ना। मैं तो आप ये सोचती हूँ आमिर भाई, मैं अभी जॉब में जा रही हूँ, जॉब में भी इतने सारे मुस्लिम लड़कियां हैं, मैं मतलब उनको, वो लोग भी मुझे मतलब ऐसे बोलते हैं कि तू मुस्लिम क्यों हुई। मैं एक लड़की वो थी, वो बोली कि तुम अल्लाह का तस्वीर नहीं है क्या, अल्लाह मतलब अल्लाह एक नहीं है, बहुत सारे नाम है, मतलब बहुत सारे मतलब होंगे वो। मतलब मैं हम्म, उल्टा उनको समझाती हूँ, मतलब वो उन लोगों को एक कुछ भी नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में। वो हम्म, लोग खुद नहीं मतलब हिजाब नहीं पहन के आ रहे, खुद मतलब पूरा हम्म, हम्म, हम्म। क्या बोलूं, वो मुझे देखिए दीदी, मेरे देखो, पे मतलब हंसते हैं। नहीं नहीं हंसेंगे ना दीदी, कमाल हो गया। आप कह रही हैं कि आप जो है ना वो जनाब, अच्छा मेरी बात, एक मिसाल है, एक प्रोवर्ब है, ठीक है। सो यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, ठीक है ना, ये एक मिसाल है। मिसाल का मतलब होता है कि आपने अगर ऑमलेट बनाना है तो आपको अंडे तोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, आपने अगर ईमान लाना है ना, सच को स्वीकार करना है, तो आपको बातें सुननी पड़ेंगी, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। आमिर भाई, नॉट पॉसिबल। मुस्लिम गर्ल्स हिंदू हिंदू गर्ल्स के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो पता नहीं फिर मुस्लिम भी नाम की हैं, वो इसी तरह की मुस्लिम होंगी जिस तरह की आजकल की एक्स मुस्लिम निकली हुई हैं, ठीक है। वो इस्लाम इसलिए छोड़ देती हैं कि जी वो मेरे पति ने संतरे मुझे छील के दे दिए थे, लो भाई तुम्हारे लिए अच्छा मैं किया उसने उनको संतरे छील समझाने के की दिए। कोशिश भी करती हूँ, फिर भी उनके माइंड में जो फिट हो गया बस फिट हो गया, बस क्या बोलूं उनको अब मैं। हम्म, हम्म, हम्म। नहीं नहीं, आप उनकी टेंशन ना लें, आप अपना रिसर्च करें, आप अपना पढ़ती रहें, अपनी जो चीजें हैं रिसर्च है उसको जारी रखें, अपनी जो लाइफ है उसको उसी तरह लेकर चलें, कोई उसमें कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी से लड़ने की, कोई लड़ाई करने की। और दूसरी बात यह है कि कमेंट्स के अंदर जो लोग आते हैं आकर कहें जी आप फेक हैं फलाना है, उसकी वजह है बदकिस्मती के साथ इस वक्त हालात ये हो चुके हैं हमारी इन जो हिंदू यूथ है, सनातनी यूथ है उनके, कि वो तब तक किसी को पक्का सनातनी, प्योर सनातनी समझते ही नहीं है जब तक वो मुसलमानों के प्रति क्रोध ना जाहिर कर दे या उनको गाली गलौच ना कर दे। यानी जब तक उन्होंने जी जी इस्लाम के, हाँ यानी किसी बिल्कुल। मुसलमान को पकड़ के जब तक गिरबान से ये नहीं कह देंगे जय सार का नारा लगाओ, जब तक उसको थप्पड़, जब तक किसी महिला का हिजाब नहीं खींच देंगे, जब तक उनके खिलाफ को नारा नहीं लगाएंगे, जब तक मस्जिद के बाहर जो है ना वो ड्रामा नहीं करेंगे, तब तक लोग मानते ही नहीं है कि ये सनातनी है। आप भी यहाँ आई हो ना, आप चली जाओगी ना, तो आपकी थोड़ी देर बाद कुछ सनातनी आएंगे, ये तुमने पैसे दे के बुलाया था, ये फेक है। मैं आपको सही हाँ जी बताऊं दीदी, बिल्कुल। कई दफा जी मैं जी। आपको एक बात बताने लगा, उसके बाद आप बोलिए। मैं कई दफा इस चीज पे खुश होता हूँ कि इनको यही लगने दो, इनको यही लगने दो कि फेक हैं, पेड़ हैं, ये हाथी के कान में सोए हुए हैं, ये वो कबूतर हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहे हैं, तो इनको करने दो, इनको सोचने दो। इनके पैरों से जमीन निकल जाएगी जब इनकी दीदियां, इनके घर वाले सच को स्वीकार करेंगे, वो खुद शास्त्र पढ़ेंगे, इनको खुद समझ आ जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, इसका फायदा दीदी आपको भी होगा और कई रिवर्ट्स को होगा। वो फायदा ये होगा कि इनको यही समझने दो कि आप फेक हैं, कि आप सही नहीं हैं, इनको समझने दो। क्योंकि अगर इनको पता चला कि रियल में है तो फिर आपकी खोज करना शुरू करेंगे, फिर तंग करेंगे, बुली करेंगे, फैमिली को तंग करेंगे। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने इंस्टाग्राम की, वो अपने भाई का उनका अकाउंट था, उन्होंने मुझे टैग किया एक रील के ऊपर। वो न्यू मुस्लिम है, जी पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया है। वो भाई लोग पहुंच गए जी। वहां पर, उनके घर पर पथराव कर दिया, वो बेचारे पुलिस स्टेशन गए। उनको कहते हैं जी ये हमारी सोसाइटी के अंदर मुसलमान कैसे हो गए, पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया। वो छोटा सा लड़का है बेचारा, कोई यंग सब टीन एज है, 17-18 साल का, उसकी पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया। उसके घर के बाहर तोड़ फोड़ शुरू कर दी, शोर शराबा किया, अच्छा, तो पुलिस आई है, बच बचाव नेपाल करके के ले। हैं क्या वो? नेपाल मेरे के ख्याल से हैं क्या नेपाल, वो? मेरे ख्याल से शायद नेपाल का है, शायद मुझे जो याद हाँ पड़ता जी है। हाँ जी, मैं जानती हूँ जी, हाँ जानती हूँ, विद्यांशु करके नाम है शायद। पता नहीं, अब मुझे नाम नहीं, वो नेपाली करके कोई नाम है, मुझे अब याद नहीं है, नेपाली है हाँ जी शायद। हाँ जी हाँ, जी। उन्होंने मुझे टैग किया था, मैंने वो देखी, माशाल्लाह वो मिलियंस के अंदर उसके व्यूज जा चुके हैं, मिलियंस के अंदर उस रील के। हाँ हाँ जी जानती हूँ। ठीक है ना। तो ये दीदी इनको फारिग करवाएं, ठीक है। इनकी कोई परवाह नहीं आपने करनी, कमेंट्स में लगे हैं, इनको को हाँ मैं फेक हूँ, यही सोचते रहो, इसी चक्कर में रहो। हाँ, जी इनको इसी चक्कर में रखो। हाँ, आप बोलते रहें। तो दीदी मैंने मैसेज तो किया है मुफ्ती साहब को, तो फिर ऐसे कर लेते हैं, अगर मुझे जी। उनका रिप्लाई आ जब जाता है, जी ठीक है, अगर मुझे उनका जी रिप्लाई आ जाता है और वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं फिर आपको कर दूंगा अपना मैसेज इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। जी जी बिल्कुल जी। हाँ, तो आप ना जो पब्लिक है उसमें भी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर आपके कुलीग्स को, आपके इर्द गिर्द लोगों को पता चल गया है कि आपने इस्लाम कबूल किया हुआ है, तो मेरी फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये मैं आपको जी वो बोलिए। मशवरा दे रहा हूँ और लाइव ही दे रहा हूँ, क्योंकि इस मशवरे की वजह से हो सकता है कई और लोग फ्यूचर के अंदर सेफ हो जाएं, लीगली अपने आप को कर लें। आप ना वक्त से पहले ही अपना एफिडेविट तैयार करें और अपनी इच्छा जाहिर करें और लीगली अपने आप को फिर कन्वर्ट करें।
रिवर्ट करें ना, लीगली अपना नाम भी चेंज करें और लीगली डिक्लेयर करें। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ये चंद लोगों तक बात रही और आपने लीगली डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाए, तो फिर ये चीज फ्यूचर में आपके कुलीग या आपके इर्द गिर्द के फैमिली जो लोग हैं ना, ये आपको शादी हो जाती है या आप फ्यूचर में कोई प्लान करती हैं, ये तंग करेंगे आपको। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है? जी ये आपको तंग जी करेंगे। जी तो लीगली अपने आप को स्ट्रांग करें, क्योंकि मैंने देखा है 1-2 केसेस ऐसे मेरी नजर से गुजरे हैं, क्योंकि एज हो चुकी है ना माशाल्लाह, आप समझदार हैं, एज प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को लीगली रजिस्टर करवाएं, और ताकि फिर आपके ऊपर कोई किसी किस्म की गलत केस वगैरह कुछ तरह की गलत चीज ना कर सके। क्योंकि आजकल ये ड्रामे शुरू हुए हैं। अभी मुझे केस एक पता चला कि एक लड़की जो है उसने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद उसने शादी की है, तो उसके घर वाले उसको थ्रेट करना शुरू हो गए हैं। मैं ज्यादा नहीं इससे बोल सकता, बस इतना ही कहूंगा। तो उन्होंने मुझे केस अपना बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया और एक मुसलमान से शादी की, और घर वालों ने ना, हालांकि उन्होंने शादी से पहले इस्लाम कबूल किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया, नहीं, यानी काफी अरसा पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करते उसके बाद उन्होंने फिर ये सोचना शुरू किया कि मैं चूंकि मुसलमान हूं तो मैं किसी मुसलमान से ही शादी करूंगी। उन्होंने ये प्लान किया, जी ऑब्वियसली उनके माइंड में था। अब उनको एक सूटेबल जो है वो अपना बंदा नजर आया, उन्होंने उसके साथ बात हुई, शादी का प्लान करने लगे, तो घर वालों ने फटा डाल दिया। घर वालों ने कहा अच्छा लब जिहाद फलाना कमाद फलाना दहाद, शोर डाल दिया उन्होंने। तो लड़की कहती है भाई मैंने आपको पता नहीं है मैंने कब से इस्लाम कबूल किया हुआ है। अगर मैंने इस लड़के के लिए किया होता तो मेरी शादी होती पहले, मैं पहले आपको पता चल जाता मेरी जिंदगी में लड़का लड़का तो था ही नहीं था। ये तो मैंने बाद में सोचा है कि जब मैं मुसलमान हूं तो मैं शादी भी मुसलमान से ही करूंगी, ये तो बाद में हुई है बात। मगर घर वालों ने पूरा प्रोपेगेंडा और प्लान करके उस लड़की को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। अब हमारी दुआ है, मैं इंशाल्लाह कोशिश भी करता हूं उनकी कोई हेल्प हो सके इस हवाले से, तो जरूर होनी भी चाहिए। और जो लीगल मैटर है, देखें, अगर कोई स्वयं इच्छा से इस्लाम धर्म को स्वीकार करना चाहता है, किसी दुनिया के माइकल लाल में कोई दम नहीं है कि जो उसको रोक सके। अपनी इच्छा से फोर्स कन्वर्जन हो, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, हिंदुइज्म की हो, इस्लाम की हो, क्रिश्चियनिटी की हो, हम उसको गलत कहते हैं फोर्स कन्वर्जन को। चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे सऊदीया में हो, हम उसको गलत कहते हैं। मगर कोई बंदा स्वयं इच्छा से स्वीकार करता है तो किसी माइकल लाल में दम नहीं है भाई। जवान लड़का है वो, उसको समझ आ गई तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन हो तुम हो? खाए भी तुम्हारी मर्जी से क्या, सोए भी तुम्हारी मर्जी से क्या, शादी भी तुम्हारी मर्जी से करें क्या? हैं ड्रामेबाज। कहने को खुद को कहते हैं जी हम सनातन हैं, हम बहुत महान हैं, हमारे जिगरे बहुत बड़े हैं, वासुदेव कुटुंबकम हैं, सारे हम में बस समा आमिर जाते भाई हैं। से प्रूफ मांगो तो बस हो जाता है भाई, ट्रस्ट कर लो, प्रूफ की क्या जरूरत है, कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास, ट्रस्ट कर लो बस, ट्रस्ट कर लो, कुछ और ट्रस्ट प्रूफ भी किस नहीं चीज पर करो जी? बस मेरी जुबान पर करो भाई, तुम कौन हो मैं खाम जी खा। भाई कुछ बताओ भी तो जी सही ना, ट्रस्ट किस पर करना है? हवा पे, किस पे, धुएं पे? तो कोई ग्राउंड भी हो ना। अब तुम हमें बोलना शुरू कर दो ये दरख्त नहीं है श्री राम खड़े हैं, हम मूर्ख हैं क्या, हमें दिखता नहीं? तुम पत्थर को हमारे सामने भगवान बनाकर पेश कर दोगे, हम मूर्ख हैं क्या, हमें दिखता नहीं है क्या? पढ़ाया लिखाया इसलिए था माता पिता ने जी, आईटी स्पेशलिस्ट, कॉमर्स, फाइनेंस, जनाब बिजनेस मैनेजमेंट, इतनी इतनी डिग्रियां लेके उसके बाद इसलिए पढ़ाया था कि पत्थरों के आगे सर जोड़ना शुरू कर दें, और फिर बाद में हमें टोकते हो कि पढ़ लिख कर हमारे खिलाफ हो गए हैं। पढ़ लिख कर कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे किसी मूर्ति के सामने सर झुका सकता है? कमाल है। यही माँ बाप होते हैं, अपनी बेटियों के सर पर हाथ रख कर कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जब वो इस्लाम स्वीकार करती है इधर हाथ सिमरन, तो कमरे को लग गई है कुंडी। ये क्या बात है? ये क्या है? ये क्या दोगलापंती है? तो दीदी इस चीज को समझना होगा। मेरा मशवरा है आपको, अगर आपके कुलीग्स, चूंकि आपने जिक्र किया, अगर आपके कुलीग्स वगैरह को पता चल गया है, आपके इर्द गिर्द लोगों को पता है, तो अपने आप को लीगली सिक्योर करें, इसको हल्के में मत लें। ये मत समझें फला मेरा दोस्त है फला, रंग बदलते देर नहीं लगती, ठीक है ना। इधर हमने अच्छों को, हमने यहाँ पर खून को सफेद होते देखा है, हमने बाप को बेटों को बांधते देखा है, हमने माओ को बेटियों को मारते देखा है, हमने बड़ी चीजें यहाँ होते देखी हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मगर मैं जरूर ये कहूंगा कि प्रिकॉशनरी अपना रखें, ठीक है। सब अच्छे दोस्त हैं, सब अच्छे से चल रहे हैं, मगर लीगली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ये आपका बेसिक राइट है। लीगली खुद को सिक्योर करना ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका बेसिक ह्यूमन राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मैं दुकान से जाकर चीज लेता हूं तो उसको 2 बार चेक करता हूं, ये नहीं है कि मुझे दुकान वाले पे शक है, ये है कि मैं अपनी सिक्योरिटी करता हूं। आमिर भाई मैं ऐसी जगह में हूँ, कोई कुछ मेरा कुछ कर भी नहीं सकता है, मैं ऐसी जगह में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसी तरह रखे अपनी हिफाजत में। मगर ये जो चीज है इसको जरूर आप कंसीडर कीजिएगा। बाकी मैं जी देख रहा हूं, तो चलें ऐसे कर लेते हैं, जो मैंने आपको कहा है कि
हाँ जी, मुफ्ती साहब का अगर मुझे मैसेज आ जाता है और वो ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मैं आपको इंस्टा पे करूंगा मैसेज और आप दीदी जुड़ जाइएगा और इंशाल्लाह फिर आप हाँ मुफ्ती जी, साहब के हाथों पर इंशाल्लाह इस्लाम कबूल करें इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, जी, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, जी, बहुत शुक्रिया दीदी, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, थैंक यू। नहीं दोस्तों, हमारे साथ दीदी थी, मैं इनका 2 दिन पहले ही मुझे मैसेज आया था इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जिक्र कर दिया है तो मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे नहीं, मैं यानी मैंने ऑब्वियसली इनकी आवाज वगैरह तो नहीं सुनी थी कि मैंने उनको पहचाना तो नहीं है, मगर ये कि जब उन्होंने बताया तो मुझे याद आ रहा है कि 2-1 दिन पहले इनका मैसेज आया था और इन्होंने और इनके भाई ने, यानी इनके फैमिली के 2-3 मेंबर्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और 2-3 यंग हैं माशाल्लाह। हो क्या कहने, क्या कहने, हा, मजा आ गया यार, मजा आ गया। घर वापसी मूवमेंट हो तो ऐसी कि जिसमें इस्लाम लोग स्वीकार करें और सनातन से लोग इनकार करना शुरू कर दें। वाह क्या मूवमेंट हुई, हाय 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 हाय, क्या कहने। स्वामी साहब ये देख रहे हैं, स्वामी साहब हमें वीडियोस भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती कि 2 बॉडीगार्ड पिछवाड़ा बचाने के लिए इधर और 2 बॉडीगार्ड पिछवाड़ा बचाने के लिए इधर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे माशाल्लाह नौजवान हमारे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं सनातनी, जिनको बहका कर फुसला कर आपको कहा था कट्टरपंथी छोड़ो। जितना कट्टरपंथी शो करोगे, जितना इस्लाम के खिलाफ बकवासें शुरू करोगे, उतना तुम्हारी यूथ इस्लाम को पढ़ेगी, उनके दिमाग अल्लाह खोल देंगे। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि वो ईश्वर से बड़े तो तुम नहीं हो सकते। जब उसने लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ फेरना शुरू कर दिया, तुम क्या कर पाओगे? सोचते नहीं हो क्या कर पाओगे यार? ईश्वर से पंगे करते हो, भला उससे भी कोई जीत पाया है? इतनी बार हम तुम्हें बताते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ये वही अल्लाह है ये जिसने अपने पैगंबर को हक के साथ भेजा, व दीनिल हक और सच्चे निजाम को भेजा, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि वो फिक्रों से लेकर, सोचों से लेकर, विचारों से लेकर समाजों तक के ऊपर राज करे। वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मूर्ति पूजकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, चाहे ये कितना ही अटकल पचू क्यों ना लगाएं, चाहे ये कितनी ही अटकेलियां क्यों ना लें, बात नहीं बनने की।